एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं पूरब जाए या पश्चिम जाए वही कर्म के लक्षण। क्या कुछ ऐसा ही चल रहा है? पाकिस्तान में एक बार फिर से एक बड़ा हमला हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत कर क्या रहा है? इजराइल को 27 टन विस्फोटक, ईरान के साथ चाबहार डील, आखिरकार चल क्या रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस नए युग में ना, वो जो शीत युद्ध का समय था, या तो तुम मेरे हो या तुम मेरे दुश्मन हो, वो वाला सीन अब खत्म हो गया है। अब यहाँ पर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जियोपॉलिटिक्स और कूटनीति कि देखकर कई बार हैरानी होती है। मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जो रीजन बहुत नाजुक है, अस्थिर है, संवेदनशील है और साथ ही साथ बड़ी अच्छी बात यह है कि खजाने से भरा हुआ है। आज की डेट में जिस देश के पास एनर्जी है, ऊर्जा है, वो सबसे ज्यादा धनवान है। लेकिन मिडिल ईस्ट के पास ये एनर्जी तो है, एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर संवेदनशील राजनीति है। और यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होती है उन देशों के लिए जो यहाँ एनर्जी का फायदा तो उठाना चाहते हैं, पर अमेरिका के डंडे से भी डरते हैं। लेकिन भारत क्या कर रहा है? भारत ईरान के साथ अमेरिकी प्रतिबंधों को किनारे में रखते हुए चाबहार पोर्ट की डील करता है। तो दूसरी तरफ बड़े मजेदार बात है कि भारत के एक जहाज के बारे में खबर आती है कि भारत ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल को गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है। इजराइल और गाजा के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक विवादास्पद कहानी सामने आई। कहानी यह है कि भारत इजराइल को बम बारूद की सप्लाई कर रहा है, लिहाजा नई दिल्ली की डिप्लोमेसी को समझने के लिए अब सारे राजनीतिज्ञ अपने अपने बाल खींच रहे हैं। भारत इजराइल हथियारों के सबसे बड़े खरीदार देशों में से एक है, लेकिन इस वक्त चीजें उल्टी हो गई है। इजराइल गाजा में एक भीषण युद्ध में उलझा हुआ है। उस वक्त भारत यहूदी राज्य को गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है। रिपोर्टों से पता चला है कि जैसे जैसे इजराइल और ईरान समर्थित हमास के बीच संघर्ष तेज हुआ है, युद्ध सामग्री की रणनीतिक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि इस नाजुक हथियार डिप्लोमेसी पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है और ना ही किसी ने अभी तक भारत पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इसका खुलासा उस वक्त हुआ है जब डेनमार्क के झंडे वाला जहाज, जिसमें 27 टन विस्फोटक भरा था और जो चेन्नई से इजराइल के हाइफा पोर्ट के लिए निकला था, उसे स्पेन ने अपने बंदरगाह में रुकने की इजाजत नहीं दी। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बरेस ब्यूनो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पहली बार है जब हमने ऐसा किया है, क्योंकि हमें पता चला है कि इजराइल में हथियारों की खेप ले जाने वाला एक जहाज निकला है जो एक स्पेनिश बंदरगाह पर कॉल करना चाहता है। कॉल करने का मतलब हो गया कि ये यहाँ रुकते, ईंधन लेते, खाना पानी वगैरह लेते इनके क्रू मेंबर, लेकिन स्पेन ने अपने पोर्ट में इसे उतरने नहीं दिया। स्पेनिश विदेश मंत्री के खुलासे से ठीक एक हफ्ते पहले इसी महीने भारत ने इजराइल के दुश्मन ईरान के साथ चाबहार के रणनीतिक बंदरगाह को कंट्रोल करने के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। दो घोर विरोधियों के बीच ये जटिल कदम मिडिल ईस्ट में भारत की कूटनीतिक रणनीति की जटिलताओं का खुलासा करता है। भारत मिडिल ईस्ट, विशेषकर ईरान और इजराइल में अपने हितों को संतुलित करने में पूरी तरीके से कामयाब रहा है, लेकिन जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता जा रहा है, भारत के लिए मुश्किलें अब असली वाली खड़ी होंगी, क्योंकि इतना आसान भी नहीं रह जाएगा चीज़ों को हैंडल करना। ईरान और इजराइल की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है और उनकी दुश्मनी कोई सीमा विवाद की वजह से नहीं है, बल्कि यह है विचारधाराओं का टकराव। ईरान और इजराइल के बीच कोई द्विपक्षीय जमीन संसाधन को लेकर विवाद नहीं है, लेकिन पिछले कई महीनों से दोनों देश आमने सामने की लड़ाई लड़ते लड़ते बचे हैं, फंसते फंसते बचे हैं। भारत और इजराइल की बात करें तो भारत इजराइल को नहीं छोड़ सकता है और भारत को छोड़ना भी नहीं चाहिए। भारत के अंदर इजराइल की कई सब्सिडरी कंपनियां भी कथित तौर पर काम कर रही है। अदानी एल्बिट एडवांस्ड सिस्टम इंडिया लिमिटेड, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, इजराइल के एल्बिट सिस्टम के बीच ज्वाइंट वेंचर है।
यूएवी बनाने का और भी कई सारी चीजें बनाने का। तो भारत को यहाँ पर ईरान के साथ भी डील करनी है। अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि भारत का रणनीतिक कोण कितना ज्यादा विकसित होता है या भारत भी किसी मामले में फंसता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, एक तो कोड़ ऊपर से खाज, कुछ वैसी ही स्थिति पैदा हो गई है। स्क्रीन पर एक जगह देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा। ये खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जी का जंजाल बन रहा है। पाकिस्तान के कंट्रोल में है ये चीज या नहीं, अब आप सोच कर बताना। फिलहाल क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ बाढ़ है और इस बाढ़ से करीब 37 लोग मारे गए हैं 48 घंटे के अंदर। स्क्रीन पे जो आर्टिकल है उस आर्टिकल को देख सकते हैं आप। और खैबर पख्तूनख्वा के हालात कैसे हैं वो ऐसे देखिए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। एक जज को ही अगवा कर लिया गया खैबर पख्तूनख्वा में। कहा गया होगा चलिए जरा हमारे घर के अंदर भी कुछ झमेले हैं उनको भी हल कर दीजिए। अजीब से हालात थे। हालांकि इस जज को छुड़वा लिया गया, थोड़ी नाक बच गई, पर खैबर पख्तूनख्वा में कहा जाता है कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। खैबर पख्तूनख्वा ने तो चीन की नींद हराम कर दी। कितने हमले जिस तरीके से हुए हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा के नाम से ही चाइना डर जाए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2021 से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और अब क्या हुआ है, एक बार फिर से स्कूल को निशाना बनाया गया है, लड़कियों के स्कूल को। दक्षिण वजीरिस्तान के वाना तहसील में एक लड़कियों के स्कूल को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। लड़कियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से वाना वेलफेयर एसोसिएशन के समर्थन से स्थापित सोफिया नूर स्कूल की स्थापना के कुछ ही दिन बाद यहां बमबारी से हमला किया गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आपको बता दें यह हमला दक्षिणी जिलों के स्कूल में किए गए हमले के ठीक 8 दिन बाद किया गया है। सेवा शहर में भी 9 मई को इस्लामिया गर्ल्स स्कूल में बमबारी की गई, लेकिन इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। स्कूल पर बमबारी की घटनाओं ने यहाँ के आसपास के लोगों के अंदर में डर पैदा कर दिया है। पिछले कुछ सालों से खास तौर पर जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल वगैरह हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस घटना को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया। सोफिया नूर स्कूल के कुछ हिस्सों में निर्माण का काम चल रहा था। सुबह के 3 बजे यहाँ विस्फोट हुआ जिसमें इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्कूल को वसूली पत्र मिले थे। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से बमबारी, आगजनी या फिर स्वचालित हथियारों से हमला किया जा रहा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कह रहे हो कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए मत भेजो, खास तौर पर लड़कियों को पढ़ने के लिए मत भेजो। और ये पाकिस्तान के आने वाले समय को भी दिखला रहा है। अगर ऐसा माहौल है तो आगे आने वाले समय में इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। पाकिस्तान के ही एक मंत्री ने कहा था कि देखिए, भारत जो शिक्षा देता है उसका असर ये है कि भारतीय दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ हैं और हम जो शिक्षा देते हैं हमारे लोग गटर में जाकर मर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।